हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द एडू कैप्टन। तो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। पिछले साल कई बच्चों ने ना ऐसी गलती करी थी जिसकी वजह से उनका पूरा पेपर खराब हो गया था। और मैं उन यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूँ कि आपको इस पर्टिकुलर और इस एंड टाइम पर जब आपका कल ही पेपर है तो आपको डराने आऊंगा। नहीं भाई, बिल्कुल जेन्युइन बात करूंगा इस वीडियो में, ध्यान से सुनना। और गलत लगे तो आप जो चाहो वो कह के जा सकते हो। भाई देखो, बहुत ध्यान से सबसे पहले पेपर के पैटर्न को समझ लो, क्योंकि सेक्शन वाइज पेपर आता है। सेक्शन ए और सेक्शन बी, इसी में सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चा करता है। सेक्शन ए में आपके 15 क्वेश्चन है जो आपके कंपलसरी हैं, जिसके अंदर आप लोगों को क्या चीज ध्यान रखनी है, ध्यान से सुनना। भाई सेक्शन बी आपका दो पार्ट में आपको दिखाई देगा, एक 16 से 50 क्वेश्चन तक और 51 से 85 क्वेश्चन तक। इसमें से एक ही को अटेम्प्ट करना, अब वो कोर हो या अप्लाइड वो अपने हिसाब से आप देख लेना, पर एक पर ही अटेम्प्ट करना है, इस बात को दिमाग में डाल लो। और इसमें आपको सिर्फ 35 में से 25 करने हैं। तो जो अभी तक आपके मन में डर है कि मुझे इंटीग्रेशन नहीं आती है, मुझे फलाना चैप्टर नहीं आता है, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, तो मेरी जान 10 क्वेश्चन छोड़ने का मौका मिलेगा, वो उन्हीं में से कर लीजिएगा। बेफिक्र रहो, अच्छे से पेपर करना। और इस एंड टाइम पे आप पेपर टफ आए चाहे इजी आए उसकी चिंता मत करो, उसकी टेंशन मत लो। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। सिर्फ अपने ऊपर इस 5 अक्षरों के शब्द को बिल्कुल पी लो भाई, ट्रस्ट। अपने ऊपर ट्रस्ट करो, जो आपने पढ़ा है उसको अच्छे से दिमाग में बैठा लो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे ना तो जो आपको आता है वो भी आप भूल जाओगे, इस बात को याद रखना, ठीक है। अब बात आती है कि सर मैंने ज़्यादा चीज़ें तो अभी पढ़ी नहीं है, जितनी पढ़ी है क्या उतना पढ़ के चला जाऊँ? भाई टाइम ही उतना है। अब एक रात के अंदर आप बहुत ज़्यादा अलग चीज़ें नहीं कर सकते। जो आपने पढ़ रखा है जस्ट उस कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो, ठीक है। उसके अलावा कुछ इन तरीके के क्वेश्चनों की भी बात करूंगा, ध्यान से सुनना। भाई कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो, इसके लिए मैंने चीट शीट प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, ना मिले तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां पर आ जाना, वहां पर चीट शीट मिल जाएगी। मैं पर्सनली वहां पे रिप्लाई दूंगा खुद आकर, ठीक है। कोई भी डाउट आएगा इस रात में सुबह तक मैं आपको जवाब देने वाला हूं। हो सकता है रात में जवाब जितना ज्यादा हो सकेगा 1-2 बजे तक दूंगा, और अगर टाइम लगा तो फिर सुबह भी बिल्कुल इस पर बात करेंगे। तो ये चीट शीट मिल जाएगी, इसके अंदर चीटिंग नहीं करने के लिए ले जानी है, सारे फॉर्मूले एक जगह पर मैंने लिख रखे हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लो, मैंने एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ा रखे हैं, ये मेरी प्लेलिस्ट है। मैंने पूरे 200 में से 200 नंबर लाने के लिए आपको हर एक चीज करवाई थी। अब मुझे पता है एंड टाइम आ गया है तो सारी चीजें आप नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास समय है और आपका टाइम अलाउ करता है तो वन शॉट देख लो, यहाँ पर वन शॉट भी है, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये बोर्ड्स के टाइम की प्लेलिस्ट है। लेकिन अगर आप सीयूटी में जा रहे हो तो देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, इनको देख लो, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। 2x पे देख लेना। देखो 150 मार्क्स कंफर्म विद दिस 6 टॉपिक्स, थोड़ा सा डिस्क्लेमर के साथ मैंने इस वीडियो को बनाया है, आप इसको गो थ्रू करो। इसके बाद ये 4th नंबर की वीडियो है, इसमें मैंने आपको ये बताया है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अभी भी आप उन चैप्टर को टारगेट कर सकते हो जिससे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये छोड़ो, फर्स्ट वीडियो बेकार है छोड़ो, थर्ड वीडियो बेकार है छोड़ दो, इस पर्टिकुलर एंड टाइम पे 5th वीडियो भी छोड़ो। उसके बाद देखो चैप्टर वाइज मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, चैप्टर 1 2 3 4, देखो सारे चैप्टर के प्रीवियस ईयर हैं। डिलीटेड टॉपिक हाइट था, रियलिटी टाइम गया, उसको छोड़ो, सीधा आ जाओ इधर एलपीपी पे कर लो। अब सुनो, ऑल डिलीटेड टॉपिक्स को मैंने एक सिंगल वीडियो में पढ़ा रखा है, बिल्कुल कवर अप कर रखा है। तो अगर आपके पास टाइम है तो कुछ इंपॉर्टेंट डिलीटेड टॉपिक्स हैं, जैसे कि जब आप डिलीटेड टॉपिक की वीडियो खोलोगे, ये देखो, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये डिलीटेड टॉपिक की वीडियो खोलना तो यहाँ पर ना टाइम स्टैम्प मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में आके, यहाँ ध्यान देना, एक सेकेंड। ये तो दूसरी वीडियो खुल गई, कोई दिक्कत नहीं है, ये रहा। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे भाई, इस वीडियो को भी अभी ख़त्म करते हैं। नेट थोड़ा सा स्लो है बट कोई बात नहीं, अभी भी स्लो ही चल रहा है, कोई बात नहीं, आप समझ गए ना, इतना तो आप यार लोग पढ़ते रहते हो। हाँ देखो टाइम स्टैम्प आ गया, तो यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये देखो, कम से कम ये टेंजेंट एंड नॉर्मल वाले टॉपिक और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इस एंड टाइम पे बोल रहा हूँ, ये डिलीटेड टॉपिक था 12वीं में, इन दोनों को तो जरूर कर लेना। सुन लो, टेंजेंट नॉर्मल और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर टाइम बने तो कम से कम एक जरूर कर लेना, टेंजेंट एंड नॉर्मल, मात्र आधे घंटे के अंदर हो सकता है अगर आप अच्छे से सीख लोगे तो, ठीक है। चलो इसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वापस आते हैं अपनी वीडियो पे। अब देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का भी सोर्स मैंने आपको बता
बता दिया, चीट शीट ले जाने के लिए भी बता दिया। फिर वही बात कहूंगा, ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ। जो आप पढ़ रहे हो, जो आप पढ़ के जा रहे हो, उस पर ट्रस्ट करो, फालतू की बातों में मत चलो। जो लोग सांप की तरह आपके पास आ जाते हैं ना, मैंने तो इतना पढ़ लिया, उनको छोड़ो, धक्का दो, लात मारो, उनकी बात सुननी नहीं है, कान में ईयरबड लगाओ और पढ़ते रहो, बात खत्म। ठीक है, अब आ जाओ इधर। इस तरीके के क्वेश्चंस पे पेपर में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, ये स्मार्ट क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि देखो, इसमें पहले का आपने पॉइंट पढ़ा, यहाँ पर ध्यान से देखना, अ मैट्रिक्स विच इज़ नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर। तो ए का थर्ड है, अब कहीं ए का थर्ड है नहीं, तो आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, ये खत्म, 1 सेकंड में हो गया क्वेश्चन। इस तरीके से चीज़ों को लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखोगे तो इस वाले क्वेश्चन में देखो, ऑर्डर डिग्री पूछा है। अब देखना, मैंने इसको सॉल्व करा, इसका ऑर्डर 1 आया, डिग्री भी 1 आई। ठीक है, ए का हो गया थर्ड, अब ए का थर्ड यहाँ भी है, ए का थर्ड यहाँ भी है, तो बी का अगला देखो, दोनों में फर्स्ट है, तो बी चेक ही मत करो, सीधा सी चेक करो। सी का ऑर्डर 3 है और डिग्री 1 है। ठीक है, डिग्री 1 नहीं है क्योंकि ई के ऊपर डी वाई डी एक्स आ गया, तो नॉट डिफाइन है, तो सी का हो गया फोर्थ। अब सी का फोर्थ है तो डी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट। 2 से 3 सेकंड में इसका आंसर भी आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चंस को करने हैं, ये सब क्वेश्चंस उस तरीके के हैं। तो ऑल दी वेरी बेस्ट। किसी भी तरीके का डाउट आए, डिस्क्रिप्शन को ओपन करो, वहाँ टेलीग्राम का मेरा लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ आके मुझसे पूछ सकते हो। बस इस एंड टाइम पे देखो, मैं आपको झूठे दिलासे नहीं दूंगा, एंड टाइम पे मुझे भी पता है बहुत सारा चीज़ें नहीं पढ़ सकते आप, तो कम से कम प्रीवियस ईयर को गो थ्रू कर लो, पूरी प्लेलिस्ट रेडी है। और इसके अलावा अगर आप किसी और सोर्स से पढ़ रहे हो तो प्लीज़ वहाँ से चेंज मत करो, उसी यूट्यूब चैनल से पढ़ो, क्योंकि जिसका मेथड आपको समझ में आ रहा है ना, उसी को कंटिन्यू करना। ठीक है भाई, तो दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम द टुडेज वीडियो। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट एग्जाम। और कमेंट में ना सब बच्चे अपने हिसाब से कोई भी जो आपको लगे लाइन लिख कर जाओ, ओके थैंक यू, कल मेरा एग्जाम है, ऑल दी बेस्ट। बाकी बच्चों को बोलो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है भाई, बाय बाय एंड टेक केयर गाइज।